So, hello guys, welcome to the my channel. गाइस अगर आप लोगों को अगर स्टोरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नहीं, आज छोड़ते हैं। तो गाइस आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, दिशा और उनकी मम्मी जो है वो एक दूसरे से बातचीत वगैरह करते ही रहते हैं। और दिशा की मम्मी को आखिरकार पता चल जाता है कि वो अभिमन्यु जो है वो इतना गंदा लड़का है, ऊपर से आस्था का फ्रेंड भी था। तो उसको गुस्सा करके वो तो अपने रूम से तो चली जाती हैं, मतलब आस्था के रूम से चली जाती हैं। लेकिन आस्था जो अपने आप से लड़ती रहती है और अपनी फ्यूचर के बारे में भी सोचती रहती है, क्योंकि उसकी मम्मी जिस तरह से बात करती है उससे, उसे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी उसकी मम्मी जो है वो अच्छे से बात करेगी उससे। और ऐसे ही थक हार के अपने बेड पे जाती है और लेट जाती है। और जब लेटी ही रहती है तो सडनली उसके माइंड में जो है वो दिशा का ख्याल आता है और सोचती रहती है कि उससे कितना चोट लगा हुआ है, सब मेरी वजह से। लेकिन उसे ज़रूरत क्या थी मेरे लिए लड़ना? मैंने हेल्प भी नहीं मांगा था, वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है। हाँ भाई, तभी वो बोल रही थी कि हर एक गर्ल के लिए कर रही है, लेकिन ज़्यादा झुकाव तो मेरी तरफ ही था ना। उसे 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 क्या प्रॉब्लम है जो मुझ पे 24 घंटा नज़र रख रही थी, मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। उसका माइंड, उसकी वजह से मेरा माइंड भी नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन कल जाके देखना पड़ेगा। आज तो मम्मी के चक्कर में मैं उसके साथ नहीं रह पाई। ओके, ऐसे करके अपनी आंखें जो है वो बंद कर लेती है। लेकिन उसी वक्त जो है वो उसका भाई आता है उसके रूम पे, क्योंकि दोनों साथ में ही सोते हैं। इतने बड़े भी तो नहीं हुए हैं जो अलग अलग रूम में सोएंगे, और ऊपर से डबल बेड था। तो उसका भाई जो है जैसे ही रूम में आता है तो कहता है कि ओए देख, आज मैं क्या लाया हूँ। तो आस्था जो है वो उठती है और क्या हो गया, क्या लाया है? देख, न्यू फ़ोन। तो आस्था जो है बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बेड से है जो है वो पूरी शॉकिंग वे में जो है वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि कहाँ से लाया? तो उसका भाई जो है वो उसके पास जाता है और कहता है कि स्लो स्लो स्लो, आवाज़ इतनी ऊंची क्यों कर रही है? देख, दादी घर पे होंगी, अगर उनके कान में कुछ गया तो फिर सीधा मम्मी के कान में, फिर हमारे ऊपर। तो थोड़ा सा स्लो बोलना तू। तो आस्था जो है वो कहते हैं कि तू कहाँ से लाया है? और ऊपर से मुझे जैसे लग रहा है ये बहुत महंगा पड़ा होगा, और तू तू तो कहीं पर जॉब भी करता नहीं है, और तुझे कैसे भी मिलेगा? तेरा एज भी नहीं हुआ है। तू तू चोरी तो नहीं किया है ना? तू सच बोल, और कुछ गलत काम तो नहीं किया है ना? तो उसका भाई जो है वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ गलत काम किया ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये फ़ोन मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, मैं किसी को नहीं देने वाला। और सुन सुन सुन, सच में यार तू ऐसे मत देख, तू बड़ी बहन है ना मेरी, तू मुझ पे विश्वास करती है ना, तो बिलीव मी, मैं ये ना चोरी किया हूँ ना कुछ और गलत काम करके लाया हूँ, ये मेरा ही है पूरा प्योर वे में। ओके। तो आस्था जो है वो कहती है कि तो फिर कहाँ से लाया, वो तो बोल, मेरा दिमाग फट रहा है। अगर गलती से भी तेरे ऊपर कुछ आ गया मुसीबत तो फिर मैं क्या करूँगा? हाँ, एक तू ही तो है जो मुझे ज़्यादा प्यारा है। अगर तू भी मुझसे दूर हो गया तो फिर पता नहीं थोड़ा सा रहना मुश्किल कैसे होगा इस घर में। तू समझ रहा है ना? तो उसका भाई जो है वो उसको हक करता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, मैं बदमाश हूँ, ऐसी टाइप बंदा तो नहीं हूँ,
बट हाँ, वेला वेला हूँ, इधर उधर घूमते रहता हूँ। लेकिन ऐसे तो नहीं करूँगा। थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास रखो और मुझ पे भी। और हाँ, ये कैसे आया ये बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप बैठो ना। तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं और उसका भाई जो है वो स्टार्ट हो जाता है अपनी स्टोरी सुनाने में। तो वो कहता है कि हाँ, हम लोगों का ना एक बाइक रेस हुआ था। तो इस बार भी आस्था जो है वो बाइक रेस थोड़ा लाउडली बोलता है, बोलती है। तो उसका भाई जो है वो कहता है, श्श, तू फिर से लाउड में क्यों बोल रही है, दादी है। तो आस्था जो है वो अपने फिंगर को अपने लिप पे रखती है और कंटिन्यू कहती है। तो उसका भाई जो है वो कहता है कि हाँ हाँ, लेकिन आज नहीं हुआ था। आपको पता है, एक दिन अभी जस्ट रिसेंट में मैं थोड़ा सा लेट में घर आया था। तो हाँ, कहती है आस्था। तो हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि उस दिन मैं वही चीज़ करने गया था, बूम बूम बाइक रेसिंग। तो आस्था कहती है कि अभी से क्यों कर रहा है, और तू कैसे कैसे फ्रेंड बनाया है, तुझे गाड़ी कौन देता है, तुझे चोट लग जाएगा, तू प्लीज़ ये सब मत कर। तो उसका भाई जो है वो कहता है कि ओए, बड़ा हो गया हूँ, और क्या कह रही है, अभी तो क्या कहते हैं, हाँ, स्ट्रॉन्ग भी बन चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है और मैं यूँ कर लेता हूँ, आपको नहीं पता। तो आस्था जो है वो कहती कि हाँ, मुझे पता तो है, लेकिन तू साइकिल में करता है और वो बाइक है, और फायदा भी, तू बाइक किससे सीखा, और तू इतना अच्छा चला लेता है कि तू बाइक रेसिंग कर रहा है। स्टूपिड, मत किया कर, तुझे कुछ हो जाएगा। तो उसका भाई जो है वो कहता है कि तू ना दिमाग में यही सब रखे रहे, इसलिए ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट ना तेरे माइंड में ना आ ही जाते हैं, और ज़्यादा टेंशन मत ले, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। और देख, ये गिफ्ट भी लाया हूँ, अब ये तू लेगी या मैं यूज़ करूँगा, बता, लेगी? अगर तू लेगी ना, तेरे लिए न्यू सिम भी खरीद के ला दूँगा। तो आस्था कहती कि तू पागल है क्या, मैं ये सारी चीज़ें नहीं लेने वाली, और मम्मी का फ़ोन तो है, वो तो दे ही देंगी। तू तू तो उसका भाई जो है बहुत ही ज़्यादा स्वीटली उसके पास आता है और कहता है कि देख, अब तू बड़ी हो गई है, तुझे ज़रूरत पड़ेगी या तू कहीं अकेली रह गई तो तू कॉल भी कर सकती है मम्मी को। और देख, अभी आई थिंक मैं भी कभी कभी इधर उधर चला भी जाऊंगा, जैसे लेट में अभी घर आना जाना हो रहा है मेरा, मैं घर में तो नहीं रह सकता, ये तुम्हें भी पता है। तो तुम्हारे पास फ़ोन रहेगा तो मैं अपने किसी फ्रेंड के फ़ोन से मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकूँगा, तू समझ रही है? तो आस्था जो वो अपना सिर को हिला के जो है वो कहते कि तो मेरी प्यारी सिस्टर एंड मेरी प्यारी, नहीं नहीं बोलना, तो इस फ़ोन को रख। एक आइडिया है, दिशा तो है, उससे सिम ले लूँगा, ओके? तो आस्था जो है वो तुझसे बात करता है। तो उसका भाई जो है वो स्माइल करता है और हाँ, मैं तो करता हूँ, तुझसे पहले से ही करता हूँ। तू नहीं, छोड़ 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 छोड़, मैं करता हूँ, और इस बात पे अभी बहसबाजी नहीं चाहिए मुझे। तो आस्था जो है वो थोड़ा सा अपना हाथ को जो है वो उसके सिर पे मारती है और वो भी स्माइल करती है। और तू यहाँ पर रह, तुझे भूख लगा होगा, मैं लेके आती हूँ। तो उसका भाई जो है वो फ़ोन की सेटिंग वगैरह कुछ सारी चीज़ें करते ही रहता है, और आस्था जो है वो उसके लिए खाने के लिए किचन की तरफ चली जाती है।
तो 5 मिनट के बाद आस्था जो है वो खाना लेके आ ही जाती है और उसका भाई भी बहुत सारी चीज़ें सेटिंग करके ख़त्म कर ही चुका रहता है। जैसे ही आस्था आती है तो उसका भाई जो है वो कहता है कि देख ये फ़ोन पकड़, मैं जल्दी से खाना ख़त्म करता हूँ और दिशा के पास जाता हूँ और सिम का जो है कुछ जुगाड़ पानी करके लाता हूँ। तो आस्था जो है वो कहती है कि तू दिशा के पास जाएगा अभी? तो उसका भाई जो है वो कहता है कि हाँ अभी ही जाऊँगा, वो तो घर पे ही रहेगी ना। और वैसे ही थोड़ा सा उसको मक्खन वक्खन लगा के मैं ला लूँगा, बहुत इजी है। तो आस्था जो है वो कहते कि वो घर पे नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, वो आई थिंक उसको और 2-3 दिन लग जाएंगे डिस्चार्ज होने के लिए। तो उसका भाई जो है वो कहता है कि हाँ तो हॉस्पिटल से आने दो, फिर आपके लिए कुछ करते हैं। और बाय द वे दिशा को क्या हुआ है दीदी? तो आस्था जो है वो कहती है कि हाँ, मतलब ऐसे कुछ नहीं, छोटा मोटा ही चीज़ हुआ है। तो उसका भाई जो है वो कहता है कि फीवर या जुकाम? नहीं, इतना छोटा छोटा में कौन हॉस्पिटल जाता है, क्या हुआ है बताओ ना। तो आस्था जो है वो कहती है कि उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार हुआ है, इसीलिए हॉस्पिटल में है। तो उसका भाई जो है वो इतना भी होता है बुखार वगैरह? तो आस्था जो है वो कहते कि हाँ तुझे नहीं हुआ है ना, तो ये सारी चीज़ें तू छोड़ ना, तू खा पहले, और अभी तू घर पे ही रहेगा ना, कहीं जाने वाला तो नहीं है ना? प्लीज़ बोल दे कि नहीं जाना है, प्लीज़ बोल दो ना, प्लीज़ प्लीज़। तो उसका भाई जो है वो रॉन्ग दी, आज तो मुझे पार्टी में जाना है, मेरी फ्रेंड का, उसके भाई का वेडिंग का जो रहता है ना, क्या कहते हैं उसको, हाँ बैचलर पार्टी, वो रखा हुआ है। तो मैं अपने दोस्त के साथ तो जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि वो स्पेशली मुझे बुलाया है दी। तो तू घर पे ही रह, मैं तो निकला। और आपको पता है मुझे बहुत ही ज़्यादा घुटन होती है इस घर पे, मैं नहीं रह सकता एक पल भी। जब होगा ना वो चीज़, मैं खुशी खुशी घर पे रहूँगा और आपके साथ भी रहूँगा, आपकी प्रोटेक्ट करूँगा। तो प्लीज़ अभी मत बोलो, मैं अभी आधे घंटे में निकलूँगा, तो बाय, मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आ रहा हूँ। तो उसका भाई आस्था की बात को मतलब काट के पाट के वो अपनी बात को पूरा करके फ्रेश होने के लिए चला ही जाता है। और आस्था अपनी नम आँखों से उसको बस देखते ही रहती है, क्योंकि एक तो उतना एज भी नहीं है और रात रात भर गायब रहता है, कहाँ जाता है क्या करता है किसी को खबर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वरी रहती है। और ऐसे ही अपने भाई के बारे में सोचते सोचते आखिरकार रात हो ही जाती है, उसका भाई पार्टी के लिए निकल जाता है और आस्था अपनी होमवर्क वगैरह करती रहती है सारे काम ख़त्म करके। और दूसरी तरफ हमारी दिशा, उसके तो अलग ही सस्पेंस है वही, क्योंकि वो बेड पे लेटी लेटी ही कुछ सोचती है, हंसती है, फिर सैड हो जाती है, फिर हंसती है, और कभी तो बहुत ही अपना मुंह फाड़ के भी हंसती है। तो ये सारी चीज़ें उसकी माँ जो है वो नोट करती ही रहती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। कुछ 5 मिनट तक तो सहती है, लेकिन कुछ ओवर हो जाता है तो उसकी माँ जो है वो उसको चिल्ला के कहती है कि दिशा, ओ मेरी बेटी, क्या हो गया है? तो तब भी सुनती नहीं है दिशा। तो उनकी मम्मी जो है वो उसके पास आती है, उसके पास में बैठ भी जाती है, लेकिन दिशा का अभी भी ख्याली दुनिया में अभी भी घूमती। उसको पता नहीं था कि उसकी मम्मी जो है वो बस जस्ट उसके बगल में बैठी हुई है, वो अभी भी कुछ ना कुछ ऐसे सोच के हंस रही है, और कभी भी क्यों ना सैड हो जाती है, कभी कभी चुप हो जाती है, लेकिन अभी भी नोट करती नहीं है उनकी मम्मी को। और दिशा की मम्मी जो इतनी देर से इसे झेल रही थी, थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उनके हाथों से भी, तो थोड़ा सा हिलाती है दिशा को,
और जब दिशा थोड़ा सा होश में आती है, अपनी मम्मी को देखती है, फिर थोड़ा सा इधर उधर देखती है, तो बस उसकी मम्मी ही नज़र आती है। तो थोड़ा सा अपने सिर को जो है वो डाउन कर लेती है और कहती है कि मैं कुछ बोल रही थी क्या? तो उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि कुछ तो नहीं बोल रही थी, लेकिन बिन बात पे तुम मुंह फाड़ फाड़ के हंस रही थी। क्या बात है, इतनी चोट में भी ये सारी चीज़ें क्या याद आ रही हैं जो तुम्हें इतना ज़ोर से हंसा रही है, इतना हैप्पी कर रही है? हम्म। क्या बात है, कोई लड़का पसंद आ गया है क्या? हम्म जो इतनी ऐसे चोट पे भी तुम हंस रही हो, मतलब ऐसी हालत में भी तुम हंस रही हो। सही में हमारे लिए दामाद ढूंढ लिया है क्या? तो दिशा जो है वो स्माइल करती है और कहती है कि नहीं, आपके लिए दामाद तो नहीं, पर कुछ और ढूंढा है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ों का टाइम नहीं है मम्मी। लेकिन हाँ, एक बात मुझे याद आ गई थी, बस उसी को याद करके मैं हंस रही थी बस। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बात याद आ गई थी बस, और कुछ नहीं है। तो उनकी मम्मी जो है वो इतनी फनी बात थी जो तुम याद कर कर के हंस रही थी, मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रही थी। मुझे भी बताओ क्या बात है जो तुम याद करके इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही हो। थोड़ा मैं भी हंस लूँ। हाँ, तुम्हारे पापा के चक्कर में कभी हंसी हूँ देखियो? बताओ, मैं भी थोड़ा सा हंस लेती हूँ। अब बोलोगी भी या बस मुझे घूरती ही रहोगी? तो दिशा जो है वो थोड़ा सा सोचती है और बताऊँ कि ना बताऊँ, ऐसे करके अपना माइंड को चलाती रहती है। लेकिन उनकी मम्मी जब बोलती है कि बताओ, तो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है कि आपको पता है मम्मी, आस्था जब हमारे घर पे आ रही थी तो वो मतलब कितनी क्यूट थी और बहुत नोटी नोटी हरकतें कर रही थी। तो उनकी मम्मी जो है वो कहती कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे अभी भी याद है कितनी लाडली थी मेरी। उसके लिए मैं केक बना देती, पकोड़े बना देती, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें। पर उसकी मम्मी, खैर छोड़ो, पर याद क्यों दिला रही हो वो सब? इसीलिए याद दिला रही हूँ कि वो ही सारी चीज़ें मैं याद कर कर के हंस रही हूँ अभी, क्योंकि अभी तो वैसा कुछ हुआ ही तो है नहीं। तो वो सारी चीज़ें अचानक से याद आ गई हैं, इसीलिए हंस रही हूँ। कभी उसका रोना, कभी ज़िद करना, और हमारे घर से कभी चाहती नहीं थी, रात दिन रहती थी, लेकिन उनकी मम्मी खींच खाच के लेती थी, डांट के लाती थी, पीटती थी, क्या करती थी। इतना गुस्सा क्यों था उस वक्त, और अभी भी है? आप आप जानती हो क्या उसका रीज़न क्या है? वो ऐसे बिहेव क्यों करती हैं अभी भी? वो कभी अच्छे से बात करती ही नहीं है हमारे परिवार से। हमने कुछ किया है क्या उनके साथ जो ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं? आस्था को मेरे साथ फ्रेंडशिप भी, मतलब मेरे साथ देखना भी पसंद नहीं करती हैं वो। हर बार बचपन में भी वैसी थी, अभी भी वैसी। बताओ ना मम्मी, कुछ है क्या जो पास्ट में कुछ हुआ था? मुझे जानना है। वो मतलब आस्था मेरी एक फ्रेंड है, इसलिए थोड़ा सा बुरा लगता है कि फ्रेंडशिप करना इतना ख़राब है क्या उन लोगों के साथ या हमारे साथ? कुछ तो होगा ना। तो उनके मम्मी जो है वो कहते कि हाँ, हमने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है उसने किया है, और वो हमें एटीट्यूड दिखा रही है। इतनी गर्मी भी अच्छी बात नहीं है दिशा, इतनी इतनी गर्मी अच्छी बात नहीं है। वो खुद को तो रोक ली, पर उसकी बेटी को कौन रोक सकता है?
जितनी भी कोशिश करती है ना, वो सारी चीज़ें वो फेल हो रही है। ऐसे करके हंसती है। तो दिशा को कुछ समझ तो नहीं आता है, लेकिन बस घूरती ही रहती है अपनी मम्मी को। तभी उनके पापा जो है वो ज्योति को घर छोड़ के बस उस वक्त आए ही थे, लेकिन बहुत सारी बातें सुन भी लिए थे इन दोनों की। तो उन वो सारी बातें को छोड़कर वो कहते कि ओहो हो, किसी को नींद नहीं आ रही है। खाना खा के आराम से सो जाओ, जल्दी ठीक होना है। ठीक होना है या नहीं, या यहीं पर ही रहना है? तो दिशा जो है वो कहते कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कौन रहने वाला है। यहाँ पर ना टीवी है ना फैन है। देखो अच्छे से चल भी नहीं रहा है ये फैन। क्या है, कैसे हॉस्पिटल में ला लिया है। मुझे तो ठीक होना है। और ये बदबू, आय हाय, बर्दाश्त से ऊपर है पापा। मैं तो नहीं रहने वाली, जल्दी से ठीक हो जाऊंगी, फिर निकलते हैं इस हॉस्पिटल से। क्या कहते हो? तो हंसते हैं दोनों के दोनों। और उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि बस 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 बस, और बातें वगैरह ख़त्म। अभी अभी तुम्हारा सोने का वक्त है। तुम ये फ्रूट वगैरह खाती रहो, मैं आती हूँ 5 मिनट में वॉशरूम से, ओके। तो उसको फोरहेड पे किस करती है और चली जाती है। और उनके पीछे पीछे उनके पापा भी। मैं भी आता हूँ बेटा। तो इन दोनों को ऐसे जाते हुए देख के दिशा तो कुछ और ही सोचती है और स्माइल कर देती है। लेकिन उनके पापा जो है वो उनकी मम्मी के पीछे जाते हैं, और उनकी मम्मी जो है वो उस रूम से निकल के वहाँ पर बेंच रहता है बाहर में ही, वहाँ पर बैठती है और अपना सिर पकड़ के बस सोचती रहती है कि आज दिशा ने क्या पूछ लिया। और उनके पापा भी जानते थे कि दिशा ने क्या पूछ लिया। तो उनके मम्मी के पास बैठते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, वो और सवाल नहीं करेगी। लेकिन उनकी मम्मी कहते हैं कि अब वो बड़ी हो रही है, और आस्था की मम्मी का बिहेव अभी तक चेंज नहीं हुआ है, और अब ये दोनों आई थिंक फ्रेंड्स हैं अभी। तो जैसे भी ना जैसे करके इन दोनों के माइंड में वो बातें आएंगी ही आएंगी, और मुझे लग रहा है बहुत जल्द पता चल भी जाएगा कि आखिरकार क्या हुआ था। मुझे डर लग रहा है। तो उनके पापा जो है वो कहते हैं कि आने दो सामने जो भी बातें हैं, पर अभी आप शांत रहो और उसका ख्याल रखो। तो उनको हक करते हैं और वहीं पे ही जो है वो साथ में बैठ जाते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और पहले की तरह सपोर्ट दिखाओ, ज़रूरत है। हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब ना करो, लेकिन सपोर्ट तो दिखाओ गाइस, आई नीड टू। हाँ, बाकी चल रही है मेहनत, बाकी तो आप लोगों के हाथों में ही है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।